आज जो हम है ना मैथ का जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर स्क्वायर। इसको स्क्वायर स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वर्ग वर्ग। देखो जब वर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये वर्ग आखिर होता क्या है। नहीं तो जब किसी प्राकृतिक संख्या समझता है ना? यस सर। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहता है कि जब किसी प्राकृतिक संख्या को स्वयं से है ना स्वयं से मतलब खुद से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। समझ रहा है ना? यस सर। अब देखो जैसे जब किसी संख्या को क्या कहा है जिसके परिभाषा से जैसे स्पष्ट है कि जब किसी संख्या को स्वयं से गुना किया जाता है। स्वयं मतलब कि खुद से। जैसे हम लेते हैं कोई एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। वन से स्टार्ट होती है। तो वन जब वन को हम स्वयं से यानी कि खुद से गुना करते हैं तो इसका जो सिंबल होता है इस संख्या के ऊपर ये इसको हम पावर भी कहते हैं। नहीं यस सर। वन का पावर 2 या एक का घात 2। और इस पावर का क्या मतलब है? एक खुद से 2 बार गुना हुआ है। एक जो है खुद से 2 बार गुना हुआ है। जैसे किसी भी नंबर पर यदि ये स्क्वायर का चिन्ह है यानी कि पावर यानी घात पता है ना 2 एक की घात 2 क्या पढ़ेंगे इसको? एक की घात 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या अपने आप से 2 बार गुना हो रही है। अपने आप से 2 बार गुना हो रही है। और जो संख्या अपने आप से या स्वयं से गुना होती है ना तो जो प्राप्त गुणनफल होता है उसी को हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 1 का घात 2 या 1 का घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि ये संख्या जो अपने आप से 2 बार गुना हुई। तो एक को जब हम एक से ही गुना करते हैं तो क्या होता है? एक। क्या मिलता है? एक ही मिलता है। नहीं तो कितना बोल देगा? 1 गुना 1 2 गुना। बताइए कि प्राकृतिक अब हम आप देखो तो एक को हम एक से ही गुना किए तो क्या प्राप्त हुआ? एक। तो इससे हम एक और बात भी हमको समझ में आता है क्या कि जब कोई प्राकृतिक संख्या जब किसी प्राकृतिक संख्या को गुना करते हैं ना तो उसका जो गुणनफल आता है यानी कि प्रोडक्ट आता है तो वो भी एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर ही होती है। समझ रहा है? यस सर। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को जब गुना करेंगे ना स्वयं से तो वो भी जो प्राप्त गुणनफल होगा तो वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। ये सब चीज तो हम पहले से भी जानते हैं। तो अब कुछ हम वर्ग के एग्जाम्पल को देखते हैं। समझ रहा है ना? वर्ग जैसे 1 का वर्ग हो गया 1 अब 2 इसको क्या पढ़ेंगे? 2 की घात 2 या 2 का पावर 2 है ना? अब क्या है ये संख्या खुद से ये भी 2 बार गुना होगी। 2 गुना 2 बराबर कितना? 4। देख रहा है ना? जब किसी संख्या को स्वयं से गुना करते हैं तो जो प्राप्त गुणनफल होता है तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो हम पूछेंगे कि चलो भाई 2 का वर्ग बताओ तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 का वर्ग 4। इसी तरह से हम प्राकृतिक संख्या चूंकि अनंत होती है प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है यानी कि 1 से स्टार्ट होती है और निरंतर चलते रहती है कभी समाप्त ही नहीं होता पता है? तो इसलिए यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो 1 होती है। सबसे छोटी यानी कि जहाँ से जो स्टार्ट हुआ शुरू हुआ वही सबसे छोटा होगा। तो गिनती हमारी 1 से ही स्टार्ट होती है तो इसीलिए 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। और गिनती कभी समाप्त ही नहीं होता है पता है? 1 से लेके 2 3 4 ऐसे 100
100 के बाद फिर 101, 102, 103, 104, 200, 300, ऐसे चलता ही रहता, कभी समाप्त नहीं होता। तो आज जो हम वर्ग सीखेंगे तो ये हम 1 से लेके 100 तक, ऐसा हम आपको बताएंगे ट्रिक, नियम, जो कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग, 2 अंकों की संख्या का वर्ग यानी कि 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से 10 से, और कहाँ पे समाप्त होती है? 99 तक। 99 पे। तो 2 से अंकों की संख्या का वर्ग आप चुटकियों में निकाल लेंगे, है ना, चुटकी में बिना कागज कलम उठाए, है ना, सिर्फ मन में कैलकुलेशन करेंगे और तुरंत उसका वर्ग बताएंगे, है ना। उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है, पहले हमें 10 तक का वर्ग आना चाहिए, पहले हमें 10 तक का वर्ग आना चाहिए। 10 तक का वर्ग यदि आपको याद है एकदम, तो आप 2 अंकों की संख्या 10 से लेके 99 तक का वर्ग तुरंत हल करेंगे, है ना, बिना कागज कॉपी के। और ये जो हमारा टॉपिक है वर्ग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा में, हर क्लास में, क्लास 5 से 5, 6, 7, 8 जिस भी बुक को उठाओ ये चैप्टर आपको मिलेगा। उसके बाद आपके क्लास के बाद जो कंपटीशन की तैयारी होती है, जो भी जनरल तैयारी, उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही अहम रोल रहता है इसका, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चैप्टर हमारे लिए विद्यार्थी, हर विद्यार्थी के लिए, जो भी अपने आप को विद्यार्थी समझता है मैथ में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हर विद्यार्थी को ये आना चाहिए। समझ रहा है? Yes. आज हम आपको ऐसे ही इसका जब बताएंगे हल, और मेरा जो प्रयास है, परिश्रम है, जो मैंने अपना अनुभव किया है और आपके लिए ये मैं बनाया हूँ, पसंद आएगा। और मेरे इस प्रयास से आपको जरूर सहायता मिलेगी, है ना। अब चलो इसी तरह से हम 2 के बाद 3 का वर्ग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9। आप तो सब समझ गए, थोड़ा हम जल्दी 3 का 3 से गुना किए तो कितना हुआ? 9, यानी कि 3 का वर्ग 9। उसी तरह से हम 4 का वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 16। 5 का 25। 6, 36। 7 49। और 8 64। 9 81। 10 100। तो इस 1 से लेके 10 तक का वर्ग, है ना, हमने यहाँ पे निकाला है, और ये सब तो आपको भी एकदम याद ही होगा। और हर किसी को इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। Yes, sir. तो एक बार चलो हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ साथ बोलना फटाफट। 1 का कितना होगा वर्ग? 8। 2 का 4। 3 का 9। 4 का 16. 5 25. 6 36. 7 49. 8 64. 9 81. 10 100. तो 1 से 10 तक का वर्ग याद होने के बाद जो हमने आपसे कहा था कि 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक का वर्ग कोई भी छात्र हो, चाहे वो क्लास 5 में पढ़ रहा हो, 4 में हो, 6 में हो, 7 में हो, सबके लिए ये मेरा, है ना, ये जो वीडियो है ये उपयोगी होगा, है ना। तो इसको याद करने के बाद अब हम आपको जो बता रहे हैं जरूरी चीज, तो उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए और उसका स्मरण कीजिए। सबसे पहले क्या है, जो भी अंक हम लिखते हैं ना, कोई भी अंक, तो उस संख्या का जो इकाई के अंक पे होता है, तो उसका जब हम वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग के इकाई के अंक पे क्या होगा, ये चीज आप थोड़ा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले यदि देखो, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर जिस संख्या का हम वर्ग ले रहे हैं, समझ रहा है ना,
जिस संख्या का हम वर्ग ले रहे हैं, यदि उस संख्या के इकाई के अंक पर 1 रहेगा तो उसका जब हम वर्ग करते हैं, वर्ग समझ रहा है पहले ही? यस उसका हम सर। यदि वर्ग करते हैं तो उसके वर्ग के इकाई का अंक भी 1 ही आएगा। ठीक? यस सर। फिर अगला चलो, जिस संख्या की इकाई के अंक पे 2 हो, जिस संख्या की इकाई के अंक पे क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो उस संख्या का यदि हम वर्ग लेते हैं यानी कि उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई के अंक पे क्या आता है? 4 आएगा। उसके इकाई के अंक पे क्या आएगा? 4 आएगा। आगे आप देखना, जितना भी हम संख्या लेंगे ना जो हम बोल रहे हैं वो सब तुमको पता चल जाएगा। कोई भी संख्या लो, जैसे हम 42 लेंगे, जैसे हम क्या लिए? 42 के इकाई के अंक पे क्या है? 2 है। और जब 42 का वर्ग भी लेगा ना तो उसके इकाई के अंक पे क्या आएगा? तो 4 आएगा। ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 2 के बाद 3, यदि जिस संख्या की इकाई के अंक पे 3 रहेगा उसका वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग के इकाई के अंक पे क्या आएगा? तो 9 आएगा। ठीक? क्या आएगा? 9 आएगा। यदि इस इकाई के अंक पे 4 आता है तो उसके वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग के इकाई के अंक पे हमें 6 आएगा। 5 का देखो, 5 एक ऐसी संख्या है कि उसके इकाई के अंक पे 5 है तो उसके इकाई के अंक पे ही 5 मिल जाएगा। ठीक? फिर 5 के बाद 6, यदि 6 का वर्ग लेते हैं तो उसके इकाई के अंक पर भी हमें 6 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और 7 का जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यदि उसके इकाई के अंक पे क्या रहता है? 7 रहता है यानी 7 रहता है, तब उसके वर्ग के इकाई के अंक पे हमेशा 9 आएगा। ये चीज आपको यदि याद रखेगा तो इससे आपको वर्ग और उसका जब हम वर्गमूल निकालना सिखाएंगे तो फिर वर्गमूल निकालने में भी ये चीज आपको काम देगा। आप देखिएगा, क्योंकि तो देख के ही आप किसी भी नंबर हो, 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की संख्या हो, 6 अंक की संख्या हो, 8 अंक की संख्या हो, उसका वर्गमूल निकालने के लिए कहेंगे तो आप देख के ही 10 सेकंड में उसका आंसर बता देंगे कितना वर्गमूल होगा बिना पेन पेपर के। ठीक? लेकिन इसके लिए इसको थोड़ा एकदम ध्यान से आप देखिए। तो 7 है, 7 के बाद क्या आता है? 8। तो 8 के बाद 8 के यदि किसी संख्या की इकाई के अंक पे 8 है तो उसके वर्ग के इकाई के अंक पे 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। 9 है तो उसके वर्ग के इकाई के अंक पे 1 आएगा। और 10 है यानी कि ये चीज देखो, जिस संख्या के वर्ग के हम निकाल रहे हैं यदि वो सिंगल डिजिट सिंगल जीरो वाला अंक रहता है, ठीक, सिंगल जीरो वाला यदि वो नंबर रहती है संख्या तो उस संख्या का जो वर्ग होगा, ये जीरो वाला का वर्ग निकालना तो और भी इजी है, ठीक ना? क्या होता है यदि वो सिंगल जीरो वाला नंबर है तो उसका जब हम वर्ग लेंगे ना तो उसका जीरो की संख्या दुगना हो जाता है, जीरो की संख्या दुगना हो जाता है। जैसे हम 10 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 10 में जीरो की संख्या कितनी है? 1 है, यानी कि 1 जीरो है, 1 शून्य वाला संख्या है, इसका वर्ग लेंगे तो शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। तो 2 हो जाएगी। तो जिस संख्या में शून्य की संख्या 2 होती है तो वह कौन सी संख्या है? बताओ, वो कौन सी संख्या होती है? जिसमें 2 शून्य होता है, कौन संख्या होती है? 100। यानी कि 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100। तो इससे हम क्या सीखे कि यदि हम किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे होते हैं तो उसमें यदि शून्यों की संख्या 1 रहता है यानी कि सिंगल जीरो रहता है तो उसका वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या दुगनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या दुगनी हो जाएगी। यदि 2 जीरो वाला संख्या 100 है तो 100 का वर्ग निकालेंगे तो सीधा कुछ नहीं देखना, 1 लिख के उस पे 4 जीरो कर दो। शून्य की संख्या हमेशा क्या होगा? डबल। शून्य की संख्या हमेशा डबल होगी। यदि 100 का हम वर्ग निकालेंगे तो 100 में 2 जीरो होती है, तो आप जब उसका वर्ग करेंगे तो 2 का 4 जीरो हो गया, यानी कि 4 जीरो हुआ। यदि किसी संख्या में 4 गो जीरो रहता है, 1 पर 4 जीरो, कौन संख्या हुआ वो? 10,000। 1000 हुआ। हाँ, ये 10,000 ना? यस सर। 1 पर 4 जीरो है, 1 पे 4 जीरो। तो कौन सी संख्या हुई है? 10,000। 10,000 हुई।
तो इस तरह से हम एक चीज और देखो सीख लेते हैं कि 10,000 यानी कि 5 अंकों की संख्या 10,000 होती है। नहीं, 10,000 कितने अंक की संख्या होती है? 5 अंक। 5 अंकों की संख्या होती है। और पूछे यदि देखा जाए तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 4 जीरो। ठीक, तो ये चीज हम एक बार फिर से फटाक से रिवीजन करते हैं। जिस संख्या की इकाई का अंक 1 रहेगा तो उसके वर्ग के अंक पे क्या होगा? 1 2 है तो 4 3 है तो 9 4 है तो 6 5 है तो 5 6 है तो 6 7 है तो 9 8 है तो 4 9 है तो 1 10 है तो 100। ठीक, अब हम जो आपको बोले थे उस पे हम बढ़ते हैं। क्या बोले थे? तो इस तरह से जब हम इसको देखने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी 2 अंक की संख्या जिसका वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? बिना गुणा किए हुए, है ना। नहीं तो जैसे हम मान लो 11 लेते, तो 11 का तो अभी ये छोटा संख्या है और हमारे टेबल में भी आता है, बहुत बच्चे को इसका टेबल भी याद है। तो 11 का वर्ग तुरंत हम कर लेंगे कि 11 को 11 से ही गुणा किए तो प्राप्त गुणनफल कितना हुआ? 121। तो इसका वर्ग आ गया 121। लेकिन जो नियम है, चूंकि अभी संख्या छोटी है तो हमें गुणा करने में भी तुरंत गुणा कर लेंगे और तुरंत हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ गुणा करना थोड़ा कठिन हो जाएगा और थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो इसके लिए हम जो ट्रिक है इसका, है ना, तो ट्रिक तो है कि जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसके है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। लेकिन इसी ट्रिक के आधार पे ये हमारा नियम है, लेकिन हम इस ट्रिक को भी फॉलो नहीं करेंगे, इस ट्रिक को भी फॉलो नहीं करेंगे। हालांकि हमारा बेस जो है बनाने का इसी ट्रिक से है, लेकिन हम इस ट्रिक को भी फॉलो नहीं करके उससे भी थोड़ा आसान और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, हमेशा याद रखना कि इसमें कोई भी बनाएंगे तो इसके 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप। हमेशा याद रखो कि इसके 3 स्टेप में काम खत्म करेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट जो स्टेप है उसको क्या है कि जो भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक, उसके इकाई का अंक देखेंगे, यानी कि यूनिट प्लेस को देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस, यानी इकाई का। यदि इकाई के अंक पे जो भी संख्या है ना तो पहले उसका वर्ग ले लेते हैं। उसका क्या करेंगे? वर्ग ले लेंगे। तो 1 जैसे है 11 का हम वर्ग निकाल रहे हैं, 11 का वर्ग क्या है? ये 11 की इकाई का अंक क्या है? 1। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1, है ना। फिर दूसरा स्टेप, अब दूसरा स्टेप देखो क्या करना है। ये जो हम संख्या को अलग इकाई और दहाई बनाए, अलग अलग किए, तो इसको हम एक संख्या इसको मानो, एक संख्या इसको और एक संख्या इसको मानो। ये 3 संख्या हुई, ध्यान देना। दूसरा स्टेप में क्या है कि जो भी संख्या दी हुई है उसको हम इकाई और दहाई के रूप में अलग अलग कर लिए, ठीक। और इकाई, दहाई और एक जो इसका पावर है उसको भी एक संख्या मानते हैं, उसको भी एक संख्या मानते हैं और तीनों संख्या को गुणा कर देते हैं। दूसरा स्टेप ही इम्पोर्टेंट है और इसी में थोड़ा कंफ्यूज भी होता है ना। तो आपको ये दूसरा स्टेप को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और इस पे जब आप अभ्यास करोगे तो इसी को थोड़ा ज़्यादा, नहीं तो बाकी तो क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम जो इकाई अंक है इकाई पे उसका वर्ग लेके लिख देते हैं, यदि बाकी वाला आएगा तो बाकी रखते हैं, ठीक। दूसरा स्टेप में ही कि संख्या को हम 2 संख्या बनाए और ये जो इसका पावर रहता है इसको भी एक संख्या मानते हैं और तीनों को गुणा कर देते हैं। तीनों को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो जैसे 1 है, दहाई पर क्या है 1, इकाई पर भी 1, तो 1 को 1 से गुणा किए तो कितना हुआ? 1 ही हुआ। अब जो ये जो संख्या इसका पावर, तो इसको हम 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दिए,
तो कितना हो गया? 2 कितना हुआ? 2 हुआ, कोई बाकी उकी नहीं रहा। तो 2 को हम अब जो है ना इधर से इकाई से दहाई से इधर आएंगे, है ना। तो 2 को हम दहाई के स्थान पर लिख दिए 2। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप क्या है कि जो भी संख्या दहाई के अंक पे रहती है उसका वर्ग ले लो। जो भी संख्या दहाई पर रहती है उसका वर्ग ले लेते हैं। तो दहाई पर क्या है? दहाई पर क्या है? 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 कुछ बाकी उकी तो था नहीं, तो इसीलिए 1 हम लिख दिए। तो इस तरह से हमने देखा कि गुना करने के बाद भी 11 को 11 से गुना करते तो 121 ही आया। और जब हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो इससे भी उतना ही आया। क्योंकि अभी हम प्रथम चरण में हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है कि समय ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास हो जाएगा, जैसे ही कोई संख्या कोई बोलेगा आप तुरंत बोल दीजिएगा, तुरंत माइंड में कैलकुलेशन होगा। क्या करना है? 3 स्टेप। क्या करना है? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, जो इकाई पर संख्या है उसका हम गुना करते हैं, उसका वर्ग लेते हैं। जो इकाई पर संख्या है उसका हम वर्ग लेते हैं। वर्ग लेके उसके इकाई के अंक पे ही लिख देते हैं जितना आया। यदि 1 डिजिट का संख्या आया तो वो लिख देंगे, यदि डबल डिजिट का संख्या आएगा तो हम बाकी रखते हैं। जैसे जोड़ घटाव बनाते हैं बाकी रखते हैं कि नहीं। जैसे 8 और 7 को जोड़े 15 हुआ, तो 15 का हम 15 लिखते हैं कि 5 लिखते हैं? 5 लिखते हैं, 1 बाकी रहता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी चलेगा। तो 1 का वर्ग लिए फर्स्ट स्टेप, तो 1 हुआ। फिर दूसरा स्टेप क्या है? इसको हम 3 को संख्या बनाए कि पहला संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, और ये तीनों को गुना कर देते हैं। तीनों को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो 1 को 1 से गुना किए 1 हुआ, फिर 1 को 2 से गुना किए 2 हुआ, और हम लिख देते हैं दहाई का स्थान पे 2 हो गया। फिर 1 का वर्ग दहाई का स्थान पे जो है संख्या उसका वर्ग लेते हैं, तो 1 है तो 1 का वर्ग 1, यानी कि इस तरह से क्या हो गया? 121। एक चीज और आपको बता देता हूँ कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंकों की संख्या जिसका आप वर्ग ले रहे हैं, तो उसका वर्ग जो निकालेंगे ना तो उसमें 3 या 4 अंक की संख्या होगी। 3 या 4 अंक की संख्या होगी। ठीक, तो 1-2 संख्या और हम लेते हैं। ठीक, चलिए इससे थोड़ा और, तो जैसा बताए हम कि क्या करना है, हमेशा 3 स्टेप को फॉलो करना है। कितना? 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि जो संख्या इकाई पर रहती है उसका वर्ग हम लेके लिख देते हैं। तो इसका इकाई का अंक पे क्या है? 3 है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। पहले ही इसीलिए हम बोले थे कि 1 से लेके कम से कम 9 तक 10 तक सबको वर्ग याद रहना चाहिए, मौखिक, है ना। तब ये हमको आसान रहेगी। नहीं तो यदि ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर आपको फिर निकालना पड़ेगा, तो समय तो उतना ही लग गया हमें, तब तो फिर समय ज़्यादा ही लग गया। इसीलिए ये 1 से लेके कम से कम 9 तक का वर्ग आपको एकदम जबान याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था? इकाई के अंक का जो संख्या था उसका वर्ग किए तो 9 हुआ। और ये भी आपको हमने बताया कि जिस संख्या के इकाई के अंक पे जो देखो इधर कि जिस संख्या की इकाई के अंक पे 3 रहता है तो उसके वर्ग के इकाई के अंक पे क्या होता है? 9 होता है। तो हमने देखा कि 3 है, ये 13 है, तो 13 के इकाई के अंक पे 3 है, और 3 का जब इसका हम वर्ग लेंगे तो इसके इकाई के अंक पे 9 है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि जो संख्या है इसको 2 संख्या बनाए, इकाई दहाई अलग अलग कर दिए, और एक संख्या 2 संख्या और ये 3 संख्या, है ना। तीनों को गुना करते हैं, ये इसको वर्ग नहीं मानेंगे, अब संख्या मानते हैं। 2 है तो क्या करेंगे? तो पहला 1 को हम 3 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 3 3 ही होगा। अब 3 को 2 से गुना करेंगे, ना कि 3 का ये स्क्वायर ले लेंगे कि 3 गुना 3 9, तो फिर गलत हो जाएगा। इसको हम क्या मानते हैं? संख्या ही मानते हैं। तो 1 गुना 3 कितना हुआ? 3। और 3 को 2 से गुना करिए तो कितना हुआ? 6। 3 दूनी 6। 6 हम कहाँ लिखेंगे? दहाई के स्थान पे लिखेंगे। अब
दूसरा स्टेप हमारा पूरा हो गया। तीसरा स्टेप पर चलते हैं। तीसरा स्टेप में जो संख्या दहाई के स्थान पर है उसका वर्ग ले लेते हैं। तो दहाई का स्थान पर क्या है? दहाई का स्थान पर एक है, तो एक का वर्ग लेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। इस तरह से देखो 13 का वर्ग कितना आ गया? 169। इसी तरह से अभ्यास करते करते जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे समय एकदम बचते जाएगा और आप भी तुरंत बोलिएगा कि हाँ तुरंत कितना होगा बिना। लेकिन थोड़ा इसके लिए हम एक बड़ी संख्या लेते हैं। मान ले हम लेते हैं 33 का वर्ग निकालते हैं 33। तो हमेशा याद रखना है कि वह 3 स्टेप 10 से लेकर 99 तक में जो भी संख्या है उसको 3 स्टेप में ही खत्म करेंगे। तो क्या बताए थे? पहला स्टेप में क्या करना है कि जो संख्या इकाई के अंक पर रहती है उसका वर्ग लेना है। जो संख्या इकाई के अंक पर है उसका वर्ग लेना है। तो 33 में इकाई के अंक पे 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया। बाकी की नहीं रहा कुछ, क्योंकि 9 एक अंक की संख्या है। 9 क्या है? एक अंक की संख्या है। बाकी जब भी रहता है, जब 2 अंक की संख्या होती है तो बाकी रहता है। तो इकाई का अंक हम लिखते हैं और दहाई का अंक वाला बाकी रखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है? ये संख्या 2 संख्या को हम अलग अलग कर दिए। ये इकाई वाला अलग, दहाई वाला अलग, और ये जो स्क्वायर है ना ये भी एक संख्या हो गई। तो तीनों को गुना कर देना है। तीनों को क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो 3 गुना 3 कितना हुआ? 3 गुना 3 यानी कि 3 को 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 9। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 3 तिया 9 आया। और फिर इसको क्या करना है? इसको ये 2 है यानी कि 9 को फिर 2 से गुना करना है। तो 9 दूनी 18। अब देखो 18 आया हमारा। 18 क्या है? 2 अंकों की संख्या है। 18 क्या है? 2 अंकों की संख्या है। जब भी अब 2 अंकों की संख्या आया तो हम क्या करते हैं? इकाई का स्थान पर जो संख्या रहती है उसको लिखते हैं और दहाई का स्थान पर जो संख्या रहती है उसको बाकी रखते हैं। उसको क्या रखते हैं? बाकी रखते हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे क्योंकि 18 के इकाई के अंक पे 8 है तो 8 लिख दिए। अब जो तीसरा स्टेप है, लास्ट स्टेप, क्या करना है? इसमें याद रखना है हमें कि एक बाकी रहा है ना। ये नहीं कि बस उसको भूल जाना फिर गलत हो जाएगा तो बोलना कि सर तो गलते बताए। नहीं, कहाँ पूरा हम तो किए, बाद में घर में आके पूर्वे नहीं किया, सर गलते बता के चल गए, है ना। तो ये सब याद रखना। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? जो भी दहाई के स्थान पे संख्या रहती है उसका वर्ग लेते हैं। तो दहाई पर भी 3 है तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। और बाकी था कितना? 1। तो 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10। आप 10 का 10 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसके बाद हमें कोई भी अब कैलकुलेशन नहीं करनी होती है ना। जब भी जोड़ गुना आप बनाते हो तो लास्ट में जितना आता है उसको लिख देते हैं क्योंकि अब इसके बाद हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है ना। तो हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो ये संख्या हुआ क्या हो गया? 1089। 1089। क्या बताए थे कि जिस संख्या के वर्ग के इकाई के अंक पे 3 रहेगा उसके जिस संख्या की इकाई के अंक पे 3 रहेगा उसका यदि हम वर्ग भी लेते हैं तो उसके वर्ग के इकाई के अंक पे 9 आता है। तो ये सब कुछ जो नियम है ना, इसी नियम से हम 99 तक का वर्ग ज्ञात करेंगे। चलिए एक संख्या अब आपको और बता देता हूँ। 94 का हम निकालते हैं। किसका? 94 का। जैसा हमने आपको बताया तो आप देखिएगा कि 1 से 100 तक का वर्ग आप चुटकी में निकालेंगे। थोड़ा 1-2 बार मेहनत लगेगा, प्रयास करेंगे, है ना, एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद आप भी एकदम निकालते हैं और किसी को भी आप ऐसे ही बता भी सकते हैं। तो 94 का हम वर्ग लेते हैं तो फिर वही है कि हम 3 स्टेप में चलना है। कितना स्टेप में? 3 स्टेप फॉलो करना है। क्या था पहला स्टेप? कि जो इकाई के अंक की संख्या आती है उसका वर्ग लेते हैं। तो इकाई पर क्या है? 4। 94 में इकाई के पर क्या है? 4 है यानी 4।
तो 4 का वर्ग लेते हैं तो 4 का वर्ग कितना 16 16। तो अब क्या करेंगे हम 16 इकाई का स्थान पर 16 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे 6 लिखेंगे क्योंकि 16 जो हुआ 2 अंक की संख्या है। 16 क्या है 2 अंक की संख्या। और 2 अंक की संख्या में एक होता है इकाई और एक होता है दहाई। तो इकाई वाले को लिखते हैं और दहाई वाला को हम बाकी रखते हैं। इस तरह से हम 16 का 6 लिखे और हाथ रहा 1 बाकी रहा 1। अब दूसरा स्टेप क्या है जो ये थोड़ा यही थोड़ा है समझने वाला। इसी में कंफ्यूज हो जाता है बहुत बच्चा। दूसरा स्टेप में क्या करना है ये संख्या जो 94 है इसको हम अलग अलग कर लेते हैं कि 9 को अलग कर लेते हैं 4 को अलग कर लेते हैं। ये जो इसकी पावर है 2 इसको भी अलग करके एक संख्या मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 3 नंबर होती है। कितना होती है 3 संख्या होती है। तो हमें करना क्या होता है जो तीनों संख्याएं हैं उसको आपस में गुणा कर देते हैं है ना बारी बारी से। तो सबसे पहले 9 को 4 से यानी कि 9 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 9 चौके 36 9 चौके 36। अब 36 को फिर 2 से गुना करते हैं जैसे एलसीएम बनाते हैं है ना। तो 36 को 2 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72 है ना। इसका भी ट्रिक यदि 36 का टेबल नहीं आता 20 तक की टेबल हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं सीखते हैं आगे का टेबल नहीं। तो 36 का दूनी कितना होगा बहुत बच्चा तो तुरंत नहीं बोल पाएगा। तो 30 दूनी 60 कर दो 6 दूनी 12 60 12 72 है ना। तुरंत जितना कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे उतना जल्दी ये सब सवाल को सॉल्व करोगे। 30 दूनी 60 उधर बचा कितना 6 दूनी 12 60 और 12 72 तुरंत हो गया उतना ही समय। यदि किसी बच्चा को याद है तो सीधा बोलेगा 36 दूनी 72 और नहीं तो आप उसके नीचे 30 दूनी 60 और उससे बचा 6 दूनी 12 60 में 12 जोड़ दो 72 हुआ। अब 72 हुआ याद रखना है बाकी भी था क्योंकि यहाँ 16 हुआ था 1 लिखे तो 72 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 73 72 में 1 जोड़े कितना हुआ 73 7 पर 3 73। अब क्या करेंगे इकाई का अंक लिखते हैं दहाई का अंक बाकी रहता है यही होता है। तो 73 के इकाई का अंक 3 है 3 हम इधर लिखे 6 के बाद लिखेंगे ये नहीं कि उधर उसके दाएं तरफ जब भी जाएंगे दाएं ओर से बाईं ओर आएंगे है ना राइट टू लेफ्ट। तो 3 लिख दिए 73 का 3 हुआ बाकी रहा 7। लास्ट स्टेप में चलते हैं जो कि दहाई के स्थान पे जो संख्या रहती है ना उसका वर्ग ले लेते हैं। दहाई के स्थान पर जो संख्या उसका वर्ग ले लेते हैं। तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 9 का वर्ग कितना होता है 81 तुरंत पहले ही समझाए थे वर्ग वह संख्या होती है जो जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उसको उसी से गुना करते हैं। तो 9 को 9 से ही गुना करेंगे कितना होता है 81 हुआ 81। अब 81 में ये बाकी था 7 81 में 7 जोड़ दिए कितना हुआ 88 81 7 88। अब 88 का 88 हमको लिख देना है क्योंकि इसके बाद अब कोई कैलकुलेशन नहीं है। 3 स्टेप में था तीनों स्टेप हमने कर दिए। तो इस तरह से 94 का देखो वर्ग कितना आया 8836। तो आपको जो हमने बताया कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग इसी नियम से आप बनाओगे तो आप भी सीख जाओगे और तुरंत क्विक में बनाओगे है ना। प्रश्न को देखते के साथ ही जवाब दोगे ठीक। और जो ये तरीका हमने बताया इसके आधार पे आपको यदि कोई सवाल है तो ऐसे पूछेगा जैसे कि मान लो पूछेगा कि 13 का वर्ग करने पर है ना 13 का वर्ग करने पर इकाई के अंक पे क्या होगा है ना। इकाई के स्थान पे या इकाई के अंक पर कौन सी संख्या होगी कौन सी संख्या होगी। तो हम तुरंत बोल देंगे यदि ऑप्शन में जैसे ABCD ए में आपको दे दिया आपको 4 बी में दे दिया 5 सी में दे दिया 1 और डी में दे दिया 9।
तो हमें पता था जो ये टेबल आपको हमने सिखाया कि जिस संख्या के वर्ग निकालेंगे उसके इकाई के अंक पर यदि 1 रहता है तो उसका वर्ग के इकाई के अंक पर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 10 का 100। लेकिन 1 0 रहेगा तो उसका डबल 0। तो हम क्या करते हैं, इसके इकाई के अंक 3 है, 13 की इकाई के अंक 3 है। हमें वर्ग निकालना नहीं है, सिर्फ उसके इकाई के अंक को बोलना है। तो 3 है तो 3 का वर्ग निकालेंगे तो उसके वर्ग के अंकों की एक संख्या क्या होगी, वर्ग में इकाई के अंक 9 होगी। तो हम देखते के साथ ही बोलेंगे ये हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है ये सही है। आज के लिए बस इतना ही है ना। इसके बाद फिर आपको मैं और भी इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ को बताऊंगा जो कि क्लास 8, 6, 7 के बच्चे के लिए है ना बहुत ही उपयोगी होगा उसके अपने क्लास के बुक को बनाने में। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में वर्ग, उसके वर्गमूल भी निकालना आपको सिखाएंगे। वर्गमूल भाग विधि से निकाला जाता है, फिर अभाज्य गुणनफल विधि के द्वारा निकाला जाता है। हाँ, तो उसको भी सिखाएंगे। सर ओके मिलते हैं। तो आपने देखा कि जो हमने आपके लिए अपना तरफ से जो मैंने मेहनत किया उसको आपके सामने लाया। और आपको ये कैसा लगा वीडियो है ना मेरा प्रयास, यदि अच्छा लगा है ना तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और मेरा ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।